खाने की मेज पर रखे वाइन के गिलास बिना हवा के हिलने लगे और पल भर में पूरी इमारत हिलने लगी। घबराई हुई महिला ने मदद के लिए अपने पति को पुकारा। वह सदमे से स्तब्ध होकर नीचे देखने लगा। जमीन पर एक जबरदस्त लहर उठी और 10,000 मीटर ऊंची इमारत पल भर में ढह गई। महिला तेज रफ्तार से ऊपर की ओर भागी। जैसे ही उसका गुदा द्वार खुला, जमीन में एक बड़ी दरार पड़ गई और वह 10,000 मीटर गहरे गड्ढे में गिर गई। 2.5 साल की चढ़ाई के बाद वह आखिरकार फिर से छत पर पहुंच गई। पति ने विमान को ऑटोमेटिक मोड में डाला, महिला को बचाने के लिए टोकरी नीचे उतारी और आखिरकार उसे सुरक्षित विमान में ले आया। उसे क्या पता था कि एक बड़ा संकट आने वाला है। दाजुआंग ने जियाओगुआन को खंडहरों से सफलतापूर्वक बचाया था, लेकिन अजीब बात यह है कि वापसी में विमान क्षतिग्रस्त हो गया था और उनके पास आपातकालीन लैंडिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विमान 3600 डिग्री घूम गया, लेकिन सौभाग्य से दोनों सुरक्षित रूप से उतर गए। क्या हुआ? यह पता चला कि कुछ दिन पहले प्रोफेसर और उनके सहायक बांध पर भूकंप का प्रयोग करने की तैयारी कर रहे थे। जब वे प्रयोग की सफलता का जश्न मना रहे थे, भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले उपकरण को अचानक एक जोरदार संकेत मिला। मूल रूप से शानदार बांध हिंसक रूप से हिल गया और एक पल में दरारें दिखाई देने लगी। बांध, जो वजन सहन नहीं कर सका, भी नष्ट हो गया। दाजुआंग मूल रूप से बचाव दल का एक पायलट था। इस दिन जब दाजुआंग विमान का निरीक्षण करने गया तो वह ऊब गया और उसने जियाओ मेई को बुलाया। जब दोनों खुशी से बातें कर रहे थे, जियाओ मेई एक मजबूत भूकंप की चपेट में आ गई और फिर फिल्म की शुरुआत में दृश्य हुआ। दोनों सुरक्षित और स्वस्थ थे और एक कार चुराकर अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए तैयार थे। रास्ते में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने रास्ता रोक लिया। दाजुआंग को लगा कि वे उसे ठगने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसे क्या पता था कि उनके सामने भूकंप की वजह से एक दरार पड़ गई है, इसलिए उसने एक नया रास्ता ढूंढा और एक उड़ान अड्डा ढूंढ लिया। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वहां उतरने की कोई जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया और एक फुटबॉल मैदान में विमान से उतर गए। जीर्ण शीर्ण शहर को देखते हुए दाजुआंग और जियाओ मेई को डर था कि उसकी बेटी का कोई एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वह नाव में उसे ढूंढती रही। जियाओ मेई ने अलार्म सुना और सबसे ऊंची इमारत में शरण लेने की तैयारी की। जैसे ही वे सुरक्षित महसूस करने लगे, अचानक बाढ़ आ गई। वे तीनों अभी अभी बचकर निकले थे, इसलिए वे एक ऊंची मंजिल पर चढ़ गए। दाजुआंग और जियाओ मेई उस जगह पहुंच गए जहां वे अपनी बेटी से मिलने के लिए तय हुए थे। खंडहर हो चुकी ऊंची इमारत को देखकर वे अपनी बेटी को ढूंढते ही रह गए। ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें अपनी बेटी मिल ही गई। अप्रत्याशित रूप से फिर से एक दुर्घटना हुई और उनकी बेटी समुद्र में डूब गई। दाजुआंग आखिरकार अपनी बेटी को जहाज पर ले आया। बचाव के बाद उसकी बेटी आखिरकार बच गई। आखिरकार उन्होंने एक खुशहाल जिंदगी जी। फिल्म यही खत्म होती है।